प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां करेंगे। लोकोक्तियां लोक भाषा का सुंदर रूप है। इनके मूल में कोई घटना अथवा कहानी जरूर छिपी रहती है। यह मनुष्य जाति के अनुभवों और विचारों का निचोड़ है। इनमें गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति रहती है। लोक साहित्य में इनका विशेष स्थान है। लोकोक्ति अपने आप में वाक्य होती है, अर्थात इसका स्वतंत्र प्रयोग भी किया जा सकता है। पहली लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस लोकोक्ति का अर्थ है, ताकतवर की बात मानी जाती है। इस इलाके में सेठ धनीराम की चलती है और उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आ बैल मुझे मार। इस लोकोक्ति का अर्थ है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। कोरोना महामारी में विदेश की यात्रा करना आ बैल मुझे मार वाली बात है। अकेला चना भाड़ नहीं भोड़ सकता। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। दूध में मिलावट करते हुए मोहन को पकड़ने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं भोड़ सकता। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि मांगी हुई वस्तु में कमी नहीं देखनी चाहिए। कुलदीप ने 1-2 हजार की बचत करने के लिए सस्ता मोबाइल खरीदा। जब वह खराब हुआ तो उसने दुकानदार को ठीक करने के लिए दे दिया। कुलदीप को जब दुकानदार ने मोबाइल ठीक होने तक पुराना मोबाइल उपयोग के लिए दिया तो वह नखरे करने लगा कि ये तो पुराना है, ये टूटा हुआ है। तो दुकानदार ने कहा, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि धन को ही धन खींचता है। शर्मा जी पहले ही अमीर थे और उन्हें बेटे के लिए रिश्ता अपने से अमीर खानदान में मिल गया। किसी ने सच ही कहा है कि माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। मायागंठ और विद्यागंठ। इस लोकोक्ति का अर्थ है, धन और ज्ञान ही काम आता है। सुशील के पास कोठी और कार है, साथ ही वह बहुत पढ़ा लिखा है। उसके लिए यह कथन सत्य है कि मायागंठ और विद्याकंठ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि भारी संकट में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपने मित्र के परिवार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर साहस बंधाते हुए कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बाहर से मित्र प्रतीत होना, परंतु अंदर से शत्रु। सीता और गीता अच्छी सखियां प्रतीत होती हैं, परंतु सीता और गीता मौका मिलते ही एक दूसरे की दोष निकालना शुरू कर देती हैं। यह तो वही बात हुई, मुंह में राम राम बगल में छुरी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इस लोकोक्ति का अर्थ है, दोषी किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा। हमें दोषी व्यक्तियों के पकड़े जाने का इंतजार करना चाहिए। कहा भी गया है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि यदि मन निर्मल हो तो तीर्थ यात्रा का फल घर पर ही मिल जाता है। हरजीत सिंह कभी धार्मिक स्थल पर माथा टेकने नहीं जाता, परंतु घर पर आए
साधु व्यक्तियों की खूब सेवा करता है। ठीक ही कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि महंगी वस्तु खरीदते समय कष्ट होता है, पर सस्ती चीज हमेशा कष्ट देती है। संत सिंह ने लोकल वातानुकूलित खरीद लिया, अर्थात एसी खरीद लिया। गर्मी के पहले सीजन में 4 बार खराब हो गया। अब एसी खराब हो गया तो दिक्कत तो हो गई ना। अगर थोड़े पैसे डाल अच्छी कंपनी का वातानुकूलित खरीदा होता तो आज यह दिन ना देखने पड़ते। कहा भी गया है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि चंचल स्वभाव के कारण कहीं ना टिकना, कहीं ना रहना। राम ने कारोबार के साथ जमीन में खेती करनी चाहिए, परंतु दोनों में नुकसान उठाना पड़ा। उसके साथ तो वो हुई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आगे कुआं पीछे खाई। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि दोनों ओर मुसीबत। महेश माता पिता की ना मान पत्नी की सुनता है तो माता पिता क्रोधित होते हैं। यदि पत्नी की नहीं सुनता तो वह छोड़ जाने की धमकी देती है। महेश की हालत तो आगे कुआं पीछे खाई वाली है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बेईमानी बार बार नहीं होती। यदि सरकार एक बार लोगों से झूठा वायदा कर बन गई तो अगली बार जरूर हारेगी। कहा भी गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अंधों में काना राजा। इस लोकोक्ति का अर्थ है अज्ञानियों में थोड़ा ज्ञानवान। भारत में डॉक्टरों की कमी के कारण ठग वैद्यों का कारोबार बढ़िया चल रहा है। इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अमीर और गरीब की तुलना करना। तुम सुंदर सिंह की तुलना मंत्री से कर रहे हो? अरे भैया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऊंची दुकान फीका पकवान। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि प्रशंसा अधिक और काम कम। कुलविंदर शोरूम में तो दिखावा ही दिखावा है। कपड़े की क्वालिटी एकदम घटिया है। ये तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। अंत भले का भला। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है। परमजीत ने जरूरत के समय गांव के हर निर्धन परिवार की मदद की। विपत्ति के समय पूरा गांव उनके साथ था। किसी ने सच ही कहा है, अंत भले का भला। आम के आम, गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि लाभ ही लाभ। अमरीक सिंह गर्मियों में घूमने के लिए शिमला जाता है और आते समय दुकान के लिए चंडीगढ़ से सामान खरीद कर लाभ कमाता है। इसे कहते हैं कि आम के आम, गुठलियों के दाम। अधजल गगरी छलकत जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि ओछा व्यक्ति थोड़ी सी सफलता पाने से ही घमंड करने लगता है। जसवीर सिंह पुरानी कार कबाड़ से खरीदकर शेखी बघारने लगा। भाई सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। बच्चों, इन लोकोक्तियों को आपने अपनी हिंदी विषय की कॉपियों पर लिख लेना है। लिखने के बाद अच्छी तरह से लोकोक्तियों के अर्थों को याद करना है और रफ कॉपियों पर खुद वाक्य बनाकर देखने हैं। लोकोक्तियों से संबंधित दूसरे भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हो।